आपका प्रारंभ हो रहा है, शिक्षण आपका हुआ ही है। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण से हम अपनी स्कूली जीवन से शुरू करते हैं तो ध्यान में आता कि ये पढ़ाई परीक्षा पढ़ाई वहाँ हमारे लिए वो खत्म हुई और ये दूसरी पढ़ाई चालू हो गई। तो ये पढ़ाई और पढ़ाई के बाद का शिक्षण के बाद प्रशिक्षण, और इस प्रशिक्षण के भी दो हिस्से कर दिए, 25 यहाँ और 1 साल फिर मैदान, तो फिर परीक्षा फिर तैयार। ये परीक्षा की जो अपनी परेशानी है, शिक्षण प्रशिक्षण की जो अपनी महत्ता है, इस शिक्षण प्रशिक्षण की महत्ता आखिर हमको सिखा क्या रही है, हमारे लिए अपने इस पिंड का महत्व क्या है, हम ये कब इस झंझट से बाहर आएंगे। और अभी तो ये यहीं की बात कर रहे हैं। आप में से अब कई सारे लोग अपने कोई वैवाहिक जीवन में चला गया होगा, कोई जाने वाला होगा, उसकी अपनी माँ घर के अंदर अलग से परीक्षाएं चालू होगी, हमारे अपने परिवार के अंदर व्यवहार के लिए परीक्षाएं चालू होगी। आप बड़ी पोस्ट पर बैठ गए तो कई सारे आपके मित्र वर्ग की उनके अलग आपसे अपेक्षा चालू होगी। इन सब तालमेल में जिंदगी का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आए, कहाँ पहुंचे और आखिर करा क्या हमने। लेकिन इसी से इसके आगे कोई समाधान भी नहीं। इसको अगर मिशन कर्मयोगी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा आयोग बनाया और इस पे काम भी कर रहे हैं। और इस पे क्या काम कर रहे हैं, आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, आखिर ये करना तो है ही, इससे बाहर कौन आएगा। बड़ा मजेदार, कई प्रकार से इसको समझने समझाने का प्रयास करें, जैसे आपको ध्यान में आएगा कि हम आखिर है क्या, हम क्या करने आए हैं, हमारा करने कराने का ये जो सिलसिला ईश्वर ने जो दिया तो वो किस प्रकार से दिया है। सरल भाषा में कभी कभी लगता है कि हम ईश्वर की संतान है, तो हमारे अच्छे बुरे का परिणाम भी ईश्वर पे आना चाहिए। ईश्वर पे दिया हमने, तो वो आप मान के चलते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है तो आत्मा में परमात्मा भी है, परमात्मा की हम देन है, तो आत्मा और परमात्मा की देन के बीच में हम अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे तो भी ईश्वर हमको अपने इस अभियान में सहभागी मानना चाहिए, और बुरा करेंगे तो भी ईश्वर पे दोष आना चाहिए। ईश्वर कैसे बच सकता है, ये मन में प्रश्न आता है तो ध्यान में आता है कि ईश्वर उसमें कैसे बच के निकलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, हमें भावार्थ बना। जैसे जल से बर्फ बनता है, जल से जब बर्फ बन जाता है तो फिर बर्फ में जल